Hello everyone, welcome back. So in this video, we are going to discuss a few sample problems on work done. ठीक है, तो मैंने ट्राई किया है कि मैं हर टाइप के वर्क डन को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूँ. ठीक है, हर टाइप के वर्क डन के प्रॉब्लम्स को. आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट वन, like but it's just going to scratch the surface and it's going to give you some kind of understanding how to go about solving those problems. Okay, so the first problem is basically very simple. यहाँ पे पहले तो ये देखो कि फोर्स इज इक्वल टू एक्स आई प्लस टू वाई जे प्लस जेड के दे रखा है. इसका मतलब अगर मेरा बॉडी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा तो उसका जो उस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी व्हाट अ वेरिएबल फोर्स. ओके, क्योंकि यार एक्स वाई जेड चेंज होगा और उस हिसाब से मेरा फोर्स का फंक्शन, वो मेरा फंक्शनल फॉर्म चेंज हो रहा है तो मेरा फोर्स भी चेंज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या है अपने को पता है. वर्क डन इज बेसिकली एफ डॉट डी आर. ये मेरा थ्री डायमेंशन का मेरा इक्वेशन हो जाएगा आर आई से आर एफ. अब मेरा फोर्स अगर कांस्टेंट होता तो मैं चुपके से यहाँ से फोर्स को मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेता हूँ, सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर देता डी आर का, जो मेरा फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर हो जाता है. बट आई कैन नॉट डू दैट नाउ बिकॉज माई फोर्स इज नॉट कांस्टेंट. ओके, सो हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो वो तो भाई सबसे सिंपल है, डी आर को डी एक्स डी वाई डी जेड के टर्म्स में लिखो और जो भी फोर्स दे रखा है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेके उसके बाद सिंपल से उसको इंटीग्रेट कर दो. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी सुन लो. ठीक है, एक्स आई प्लस टू वाई जे प्लस जेड के. ठीक है, और डी आर को क्या लिख सकता हूँ मैं, पिछले वीडियो में बताया था मैंने, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के. ठीक है, ये मेरा डी आर हो गया थ्री डायमेंशन में. अब मेरे को यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेना है और सीधे सीधे उसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो एक्स आई वाई आई और जेड आई ये क्या भाई 1,1,2 है और दूसरा क्या है फाइनल पॉइंट 2,3,4. सो आई एम गोइंग टू राइट 2,3,4. ओके, सो अब इसमें देख लो यार, ये डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो मेरा क्या आएगा, एक्स डी एक्स आएगा, एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड. इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन. दिस गाय इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, this guy is going from 1 to 3 and this guy is going to z component is changing from 2 to 4. ठीक है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है. एक्स स्क्वायर बाई 2 गोइंग फ्रॉम 1 to 2. देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 गोइंग फ्रॉम 1 to 2, तो कितना हो जाएगा 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2. देख लो ध्यान से, 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2. 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कितना होगा यार 3 बाई 2, राइट. 4 बाई 2 देख लो यहाँ पे 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ये 2 कॉमन ले लो तो ये कितना है 4 माइनस 1 3 बाई 2. सो दिस इज गोइंग टू बी 3 बाई 2 प्लस 2 वाई डी वाई. सो 2 बाहर ले लो, वाई डी वाई कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2. सो 2 वाई डी वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 पहले से वाई स्क्वायर बाई 2 में से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा वाई स्क्वायर बचेगा. सो गोइंग फ्रॉम लाइक वाई स्क्वायर एंड इट इज सपोज टू बी, सो दिस इज गोइंग टू बी वाई स्क्वायर. लेट मी जस्ट रब दिस आउट, दिस इज द फाइनल आंसर. सो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक भाई 1 से लेके 3 तक. देखो वाई स्क्वायर कैसे होगा 2 वाई तक, वाई स्क्वायर बाई 2 2 कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर 1 से 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस 1. 9 माइनस 1 इज वॉट 8. नेक्स्ट अप वी हैव जेड डी जेड. सो दैट इज गोइंग टू बी जेड स्क्वायर बाई 2. ओके, जेड स्क्वायर बाई 2 गोइंग फ्रॉम 2 to 4. अब 2 to 4 करूँगा यार, 2 बाहर निकाल लो पहले से, तो दिस इज गोइंग टू बी 16 माइनस 4. ठीक है, 16 माइनस 4 इज वॉट, 16 minus 4 is going to be 12. 12 divided by 2 is going to be 6. ओके, होपफुली समझ में आएगा. सो ये कितना हो जाएगा 8 6 14 14. 14 प्लस 3 बाई 2 क्या लिख सकता हूँ 1.5 लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 15.5 जूल्स. तो यार ऐसे करते हैं. ठीक है, एफ डॉट डी आर करना था मेरे को, एफ मेरा कॉन्स्टेंट नहीं था तो उसको मैं इंटीग्रेशन के अंदर ही रखा, फिर उसको मैंने डी आर का जो डी एक्स डी वाई डी जेड कॉम्पोनेंट उससे मल्टीप्लाई किया और मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ एक्स और वाई और जेड के साथ मैंने इंटीग्रेट कर दिया. ये मेरा आंसर आ गया. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो. सेकंड क्वेश्चन है एफ इज इक्वल टू माइनस के बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, एंड सपोज एक्स तुम्हारा ऐसे दे रखा है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये तुम्हारा नेगेटिव एक्स है. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का बस मैग्नीट्यूड दे रखा है. कीप इन माइंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. और यू कैन ऑल्सो से कि अगर फोर्स को वेक्टर फॉर्म लिखना होता तो मैं कुछ ऐसे लिखता. ठीक है, कि फोर्स मेरा हमेशा ही नेगेटिव है. क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और के पॉजिटिव है. यहाँ पे के इज पॉजिटिव, तो के पॉजिटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, दैट मींस दिस होल थिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड विद अ नेगेटिव इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव. तो मेरे को ये पता है कि यार फोर्स ना भाई साहब मेरा हमेशा ही नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है. अब मैं बॉडी को एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू 2a तक लेके जा रहा हूँ और वो पूछा है कि भाई वर्क डन बता दो मेरा.
इस केस में वर्क डन बता दो। तो फिर वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी आर। अब यहाँ पे एक्स है, आप तो डी आर लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं बस लिख सकता हूँ एफ डॉट डी एक्स। अब कीप इन माइंड कि मैं ए नॉट से टू ए नॉट जा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा होगा ना यार, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे मेरा एक्स इज इक्वल टू ए नॉट होगा और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2 ए नॉट होगा। तो ए नॉट से 2 ए नॉट जाने का मतलब क्या है, मैं राइट हैंड साइड में जा रहा हूँ और मेरा फोर्स जो लग रहा है भाई साहब वो मेरा लग रहा है लेफ्ट में। तो मेरा एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया मेरा 180 डिग्री। तो जो मैं एफ डॉट डी एक्स का जो इंडिकेशन करने वाला था उसके मैं सीधे सीधे लिख दूंगा एफ की जगह पे एफ माइनस के बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डॉट डी एक्स करना है ना मेरे को, एफ डॉट डी एक्स, तो एफ मेरा पीछे की तरफ है और डी एक्स मेरा राइट हैंड साइड की तरफ है, ठीक है। तो डी एक्स मेरा कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड मेरा हो जाएगा, ये मेरा आई लिखा मैंने, अगर मैं आई जे के फॉर्म लिख दूँ तो ये मेरा मेरा माइनस के आई बाई एक्स स्क्वायर हुआ और डी एक्स को क्या लिखूंगा मैं, सीधे सीधे डी एक्स आई लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं क्या कर देना, मेरे को इंटीग्रेशन कर देना है। लेकिन ध्यान है, अगर मेरे को यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यानी कॉस वाले फॉर्म के साथ लेके करना होता है मेरे को कि एफ डॉट डी एक्स का मेरे को डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो एफ मॉड डी एक्स मॉड इंटू कॉस थीटा, तब मैं क्या लिखता, तब मैं लिखता भाई के बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एफ का मॉड मेरा के बाई एक्स स्क्वायर होता, डी एक्स का मॉड इज जस्ट गोइंग टू बी डी एक्स, एंड इन दैट केस एफ और डी एक्स में जो एंगल है मेरा 180 डिग्री होता। तब अगर उस हिसाब से करता तो मैं क्या लिखता, के बाई एक्स स्क्वायर, यार ये तो पता ही होगा ना सबको, एफ डॉट डी एस अगर मेरे को करना है इंटीग्रेशन में, तो एफ डॉट डी एस क्या होता है, एफ मॉड डी एस मॉड एंड कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे मैं आई जे के फॉर्म में कर सकता हूँ, अगर मेरे को वो नहीं करना था तो एफ का मॉड मेरा होता है के बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, के बाई एक्स स्क्वायर, डी एक्स का मॉड मेरा जस्ट डी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स मेरा जैसा भी है राइट हैंड साइड में, एफ जैसा भी लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन मेरे उनके दोनों के बीच का एंगल जो कितना है वो कितना है 180 डिग्री है। तो यहाँ पे कॉस 180 कितना हो जाता, -1 हो जाता, और फिर मेरे को वही मिलता जो यहाँ पे मिलने वाला है अभी आगे। देख लो यहाँ पे माइनस मैंने बाहर ले लिया, के ले लो ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स आई डॉट आई 1, तो ये कितना हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मेरा वही मिलता, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता तो माइनस के बाहर हो जाता डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। सो इट्स द सेम थिंग, ठीक है, एंड इट इज गोइंग फ्रॉम ए नॉट टू ए नॉट, ओके, इट इज गोइंग फ्रॉम ए नॉट टू ए नॉट। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे होगा यार, माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स टू द पावर -2 डी एक्स, ये कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1। यार ये ऐसे मैं करता नहीं हूँ, बट ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को एक स्टेप लिखना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको वो भी नहीं समझ में आएगा कि एक्स टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन आगे जो मैं लिखने वाला हूँ कैसे होगा। सो आई हैव टू डू दिस, ओके, सो जस्ट फॉर यू गाइस। सो माइनस के एंड एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स टू द पावर -1 डिवाइड बाई -1, तो -1 यहाँ पे इसको मैं प्लस कर दूंगा और ये कितना हो जाएगा भाई साहब मेरा 1 बाई एक्स, क्योंकि एक्स टू द पावर -1 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब ये कितना आएगा, ये आएगा एक्स नॉट टू, नॉट एक्स नॉट, दिस इज ए नॉट आई गेस, या सो ए नॉट टू ए नॉट एंड दिस इज गोइंग टू बी के टाइम्स 1 बाई 2a नॉट माइनस 1 बाई ए नॉट। और ये कितना बचेगा भाई, ये बचेगा ये 2a नॉट ऊपर आएगा, ये कितना 1 और ये हो जाएगा 2 इंटू के। सो सीधे सीधे आंसर ये माइनस के डिवाइड बाई 2a नॉट जूल्स। अब देखो यार ये आंसर नेगेटिव आया, आंसर नेगेटिव आया, दिस शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज, बिकॉज वी नो कि मेरा फोर्स हमेशा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन लग रहा है, मेरा फोर्स हमेशा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन लग रहा है और मेरा डिस्प्लेसमेंट जा रहा है वो राइट हैंड साइड में जा रहा है। तो ऑब्वियसली जब मेरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट होता है तो मेरा वर्क डन हमेशा ही वहाँ पे उस केस में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये तो पता होगा ना कि पॉजिटिव हो सकता है वर्क डन, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल होगा, सो माई कॉस थीटा इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर। जीरो तब होगा जब मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, ओके, एंड जब मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल होगा, इन दैट केस कॉस थीटा, दिस थीटा इज गोइंग टू बी नेगेटिव एंड वर्क डन इज ऑल्सो गोइंग टू बी नेगेटिव, ओके। सो दिस शुड बी क्लियर कि मैंने क्या किया पहले दूसरे क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल था, सीधा सीधा इंटीग्रेशन था, ठीक है। तो कभी भी अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो ना तो ये आई के फॉर्म में लिख लिया करो, तो फिर तुम्हें एंगल वगैरह उतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर तुमने फोर्स को ना और डिस्प्लेसमेंट को अगर फंक्शनल फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में अगर तुमने लिख लिया, देन यू कैन जस्ट डील विथ दोज आईज एंड जेज एंड केज, सो यू वोंट बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एंगल, ओके। सो आई थिंक दैट मेक्स सेंस हियर। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सपोज करो कि यहाँ पे मास नहीं दिया क्या मैंने, मास ले लो m, ठीक है।
अब इस मास m को एक मैंने पुलिस से ऐसे लटका रखा है और राइट हैंड साइड में कोई बंदा है जो a पॉइंट को नीचे की तरफ खींच रहा है. सो एंड a इज बीइंग पुल्ड डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ v नॉट. ओके, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0. सो फाइंड वर्क डन बाय स्ट्रिंग एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन व्हाट? ऑब्वियसली m. ठीक है, m पे बोल रहा हूँ मैं. वर्क डन बाय स्ट्रिंग एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन m इन द फर्स्ट t सेकेंड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मैं स्ट्रिंग को खींच रहा हूँ तो या कंस्टेंट मोशन तुम्हें ये भी पता होगा, जब ए पॉइंट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो ये m भी है, ये भाई साहब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहे होंगे. ठीक है, तो इसका डायरेक्शन वेलोसिटी का ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, स्पीड तो ऑब्वियसली सेम होने का. ठीक है, सो दिस m मास मस्ट बी गोइंग अप विद द स्पीड ऑफ व्हाट? v. ओके, v नॉट दिया है क्या? ठीक है, तो v नॉट. तो अगर v नॉट से जा रहा है तो फर्स्ट t सेकेंड्स में भाई साहब ये m कितना जाएगा? फर्स्ट t सेकेंड्स में ये m यहाँ से यहाँ आ जाएगा. ठीक है, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस होगा तुम्हारा v नॉट t. अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो t सेकेंड्स में कितना जाएगा? v नॉट t जाएगा. v नॉट t जाएगा, ये डिस्टेंस हुआ. तो अब मुझे चाहिए कि वर्क डन बाय स्ट्रिंग कितना हो. तो वर्क डन बाय स्ट्रिंग कितना? अगर ये भाई मास एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है दैट मीन्स कि इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है. अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इन दैट केस टेंशन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? वेट. सो अगर वेट इसका mg है सो टेंशन भी कितना होना चाहिए? टेंशन इन दिस केस टेंशन मस्ट बी इक्वल टू वेट. ओके, सो वर्क डन बाय टेंशन इज टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट. ये है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे टेंशन कांस्टेंट इसलिए मैंने इंटीग्रेशन नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेशन लगाता तो क्या लिखता हूँ मैं? टी डॉट डी एस. लेकिन टी कांस्टेंट है तो टी कांस्टेंट तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस. ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज जस्ट गोइंग टू बी एस. ओके, तो दैट मेक्स सेंस. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द होल कैलकुलेशन. सो टी डॉट एस मैंने लिख दिया और टी कैसे लग रहा है? टी लग रहा है ऊपर की तरफ. तो अगर मेरे को आई जे का फॉर्म में लिखना है तब भी मैं लिख सकता हूँ, मेरे को कॉस थीटा साइन थीटा लेके करना है तब भी मैं कर सकता हूँ. तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है भाई? mg है. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है भाई ना? भाई साहब v नॉट t है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एंगल तुम्हारा 0 है. कॉस 0 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है. सो वर्क डन बाय टेंशन इज mg v नॉट t. सिमिलरली वर्क डन बाय ग्रेविटी. वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? तो भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी डॉट डिस्प्लेसमेंट. मेरे को ये भी बताया कि ग्रेविटी भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ग्रेविटी चेंज नहीं हो रहा है. अब देखो फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटी लग रहा है ये नीचे की तरफ और बॉडी आ रहा है ऊपर. तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड कितना है? mg. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? v नॉट t. इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180. तो cos 180 कितना हो जाएगा? -1. ये से भी कर सकता हूँ, या तो फिर मैं उसको वेक्टर फॉर्म लिख सकता हूँ. तो mg को वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? माइनस mg j. तो मैंने क्या कर लिया? ऊपर मैंने पॉजिटिव ले लिया और नीचे मैंने नेगेटिव ले लिया. तो मेरा फोर्स हो गया ग्रेविटी का माइनस mg j, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा डॉट करके डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? v नॉट t j. अब मैं सीधे सीधे यहाँ पे एंगल निकालने की जरूरत भी नहीं. ठीक है, सीधे सीधे क्या आ जाएगा? माइनस mg v नॉट t और j डॉट j 1 हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी योर वर्क डन इन जूल्स बाय ग्रेविटी एंड दिस इज गोइंग टू वर्क डन बाय टेंशन. अगर मेरा टेंशन चेंज होता तो कहानी कुछ और होती, लेकिन टेंशन चेंज नहीं हो रहा है. अगर ये बॉडी एक्सेलरेटेड होती तब वर्क डन बाय टेंशन का यही सेम कैलकुलेशन होता. क्या कैलकुलेशन का प्रोसेस सेम होता, बट इन दैट केस टेंशन वोंट बी इक्वल टू mg. सपोज कि बॉडी मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एंड ए है इज बीइंग पुल्ड डाउन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ a नॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इन दैट केस इफ a पॉइंट इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन ऑफ a नॉट, so this m mass is also going with acceleration a naught. In that case you are going to write t minus mg is equal to m a naught. So t is going to be m a naught plus g. So in this case you should be able to see कि मेरा weight जो है ना, वो जो force by gravity वो change नहीं हुआ, लेकिन मेरा tension change हो गया. So work done by gravity still it's going to be like it's going to have the similar calculation, although the distance is not going to be v naught t. Distance is going to be s is equal to ut plus half a t square, and u is 0 and half a t square. In that case is going to be s, the accelerated वाला है, sa लिख रहा हूँ, हाफ इंटू a कितना है तुम्हारा a नॉट इंटू टी स्क्वायर. तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा, v नॉट t नहीं होगा, तो फिर वहाँ आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो कीप इन माइंड कि इन दैट केस द टेंशन वोंट बी इक्वल टू mg. दैट्स द होल लाइक आइडिया ऑफ सेइंग कि अगर वो नीचे एक्सेलरेट होके जा रहा है. बट आई थिंक दैट इज मेकिंग सेंस टू यू गाइस. ओके, सो आई लीव इट देयर. Okay, so this is the first half of the calculation. I'll stop the video now and let's move on to the second half of this problem solving session. Okay, see you guys in the next one.